जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, मौज में होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी साथियों मैं मोहित चौधरी स्वागत करता हूँ आपके अपने एप्लीकेशन यूके जीके वेरी इजी ट्रिक या आपके अपने चैनल यूके जीके वेरी इजी ट्रिक में। तो साथियों हमारे क्लॉक टॉपिक का लास्ट टाइम चल रहा है, तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो आज हम देखेंगे और जो एरर्स वाले क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे को इमेज टाइम वाले क्वेश्चन करेंगे और बहुत स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। और मैं आप लोगों से बता दूं फिर से कि साथियों मेरी 100% गारंटी है, 100% ही नहीं, आप 101% मानो। मेरी 101% की गारंटी है कि आपको यहाँ से क्लॉक टॉपिक से कहीं से भी पढ़ो क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्लॉक में, ठीक है साथियों। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा अगला क्वेश्चन था ये 44 नंबर का, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। देखिए साथियों, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। मैंने इसके लिए आप लोगों को साथियों एक फॉर्मूला बताया था कल। 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन में टाइम इनटू टोटल टाइम। ये फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है साथियों। अब यहाँ देखो 65 सही 5/11 की जगह 65 सही 5/11 लिखेंगे आप, माइनस टाइम है उसने कहा 60 मिनट, 60 मिनट में पार कर लेती है तो 60 लिखोगे और बटे में भी आप 60 लिखोगे। और टोटल टाइम है 22 घंटे की बात की है उसने, तो 22 घंटे लिखेंगे। अब साथ ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओहो ये बैक बार बार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। फॉर्मूला था हमारा 65 सही 5/11। फॉर्मूला था 65 सही 5/11 माइनस टाइम इनटू टाइम और इनटू टोटल टाइम, ठीक है भैया। टोटल टाइम हो गया। अब उससे आगे 65 सही 5/11 की जगह 65 सही 5/11 माइनस टाइम है 60 मिनट, ये जो 60 मिनट दिया है तो 60 मिनट लिख दिया, बटे में टाइम 60 मिनट ही लिखोगे और इनटू टोटल टाइम दिया हमें 22 घंटे, 22 घंटे लिख देंगे यहाँ पे। अब साथियों अगली प्रोसेस की बात करते हैं। अगली प्रोसेस में देखें, ये 65 में से ये 60 माइनस कर दें तो बचेगा कितना, 5। कितना बचेगा, 5। और ये 5/11 है ही साथियों, तो ये 5/11 यहाँ पे लिख दो, बटे में 60 और टोटल टाइम 22। अब साथियों इनकी गुणा करेंगे आप आगे, आगे गुणा करें तो देखो 11 पंजे 55 और 5 60, 60 बटे में 11 हो जाएगा, तो ये होगा 60 बटे में 11। अगली प्रोसेस बटे में 60 इंटू ये हो गया 22। क्लियर है साथियों। अब आगे मैंने कहा ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहां देखते हैं, इसको हम नीचे ले आए अगली प्रोसेस में, तो ये नीचे आ गई। इस 60 बटे में 11 और ये 60 और इंटू 22। 60 से साथियों 60 काट दिया, 11 से 22 कट गया 2 बार, तो आपका आ गया 2 घंटे। आंसर 2 ही बचा, 2 ही घंटे आया। ऑप्शन नंबर 2 घंटे का मतलब होता है 160 मिनट। 160 मिनट, 160 मिनट, या तो 2 घंटे होता है, 2 घंटे नहीं है तो 160 मिनट ऑप्शन नंबर है हमारा बस। ठीक है साथियों, चलो आगे। तो क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को ये जरूर बताना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है साथियों, इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 45।
ये आपको पता है, ये एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब 77 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन में टाइम इनटू टोटल टाइम। इतना आप लोगों को पता है भैया। अब इससे आगे 65 की जगह 65 सही 5/11 की जगह 65 सही 5/11 माइनस टाइम है हमारे पास 70 मिनट, यहाँ भी 70 और इनटू टोटल टाइम है साथियों 77 77। ठीक है, टोटल टाइम हो गया हमारे पास 77। अब नेक्स्ट आगे, अब साथियों 65 सही 5/11 में से 70 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 5 सही 5/11। ठीक है, हाँ, आप माइनस का, या तो आप ऐसे कर लो जैसे मैंने बताया आपको, -5 सही 5/11 आ जाएगा, या मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बता दूं इसमें, कि आप क्या काम करोगे कि आप 70 को आगे ले आओ। ठीक है ना, आप क्या करोगे, 70 को आगे ले आओगे, इस 70 में से 65 सही 5/11 माइनस कर दो। आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो साथियों, कि 70 को आगे ले आओ। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप 70 को माइनस ले आओगे, 70 को आगे ले आए आप, और माइनस, और उसमें माइनस करोगे 65 सही 5/11 और बटे में 70, ऐसे भी कर सकते हो, और टोटल टाइम 77। अब साथियों आप 70 में से 65 घटाओगे, कितना हो गया 5/11। ठीक है ना, 5/11। ठीक है, 5 सही 5/11। लेकिन आपको एक प्रोसेस और बता दूं मैं, जैसे टोटल टाइम ये 77 हो गया, यहाँ पे चलो ये लिख दिया, उसके बाद की मैं थोड़ी सी प्रोसेस बताऊं, कि आपको कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसको मैथ कभी नहीं पढ़ा उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे 65 सही 5/11 है साथियों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 65 प्लस 5/11। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ऐसे भी ही लिख सकते हो। ठीक है, चलो, और जब ऐसे लिख सकते हैं तो 70 में से 65 गया, कितना बचा 5/11। ठीक है, क्या बचा साथियों 5/11। अच्छा, यहाँ पे प्लस भी लगा दूं मैं आपके हिसाब से, ये प्लस लगा दिया बीच में, तो ये बचा 5, और ये माइनस की गुणा इस माइनस की गुणा इस प्लस के साथ होगी, तो ये भी माइनस में बन जाएगा 5/11 बटे में 70 इंटू 77। अब साथियों देखो, कहीं मैं एक बार पूरे को सोल्व कर देता हूँ, फिर दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा। अब गुणा करोगे, 11 पंजे 55 55, और 11 पंजे 55, और 55 में से 5 घटाओगे, कितना बचेगा 50। ठीक है ना साथियों, क्या बचेगा 50 बचेगा। लेकिन आप ऐसे ज्यादा झंझट में ना पड़ो, जैसे मैंने कहा ना शुरू में, उस तरीके से ही सोल्व करो, आंसर तो इससे भी आएगा। तो माइनस प्लस में आपको दिक्कत ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ। ये यहाँ से करा देता हूँ, छोड़ो, ये -5 सही 5/11 आ जाएगा, और बटे में 70 इंटू 77, ये 77 है टाइम। ठीक है, आपको ये बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब गुणा करो, 11 पंजे 55, 55 में से 5 गया 60/11, 55 में से 5 गया 50, 50/11, 50/11 किसका, माइनस का, क्योंकि ये चिन्ह माइनस है, और बटे में 70 इंटू 77। अब आगे सोल्व करो, ये चीज नीचे आ जाएगी, चलो इसको नीचे ले आए, तो आया माइनस के 50 11 और इंटू 70, और ये हो गया 77। साथियों इससे ये गया, 11 से ये गया कितनी बार, 7 बार। ठीक है ना, 11 सत्ते 77, और
और 7 इस 7 से ये 7 काट दो, ठीक है? 7 से 7 काट दिया, मैं फिर से इसको इसी प्रोसेस को फिर से कर देता हूँ, ये है 77। अब साथियों यहाँ 0 से 0 काटेंगे, 11 से ये गया 7 बार और इस 7 से 7 चला गया तो क्या बचा -5। -5 घंटे का मतलब हो गया, माइनस का मतलब स्लो, स्लो यानी कि धीमी, 5 घंटे धीमी। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। तो साथियों आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं उसको चेंज करके कर रहा था तो आप वैसे भी कर सकते हैं, चेंज करके भी आंसर आएगा सेम, पर वहां माइनस प्लस की गुणा अंदर करनी पड़ेगी, तो आप कंफ्यूजन ना हो, फिर से मैंने ऐसे कर दिया। पहले सोचा था कि वैसे करूं, अब मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है साथियों? चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली क्लास में फिर से सॉल्व करके दिखा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? अब है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। तो साथ ही संडे में शाम 5 बजे यानी पीएम 5 मिनट पीछे थी, माइनस माइनस के 5 मिनट लिख दिया, 5 मिनट पीछे थी। पर साथियों इसमें माइनस प्लस का कोई खेल नहीं होगा, ये आपको दिखाने के लिए कि पीछे थी आगे थी, दिखाने के लिए माइनस रख रहा हूं, ठीक है ना? यदि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, मंगलवार ट्यूसडे शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, आगे का मतलब प्लस 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखलाया होगा? तब उसने सही समय कब दिखलाया होगा साथियों? तो देखो आप कैसे करोगे, यहां से यहां तक टोटल घंटे देखोगे कितने हैं, यहां से यहां तक टोटल है 24 घंटे। संडे शाम 5 बजे से 48 घंटे, सॉरी, संडे शाम 5 बजे से मंगलवार ट्यूसडे शाम 5 बजे तक 48 घंटे हुए टोटल साथियों, कितने घंटे हुए? 48 घंटे, ठीक है? अब यहां से आप प्रोसेस क्या करोगे, इसकी प्रोसेस आपको क्या करनी है, आप करोगे ऊपर वाला क्या लिखा है 5, आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे 5 बटे में नीचे दोनों का योग, इन दोनों का योग 5 7 12, सिर्फ जोड़ के रख दो, माइनस प्लस का कोई खेल नहीं है, आपको दिखा रहा हूं आगे है कि पीछे है। और साथ ही यहां से यहां तक जो है 24 घंटे हैं इन दोनों के बीच में, तो 24 घंटे की गुणा यहाँ कर दो, बस 12 से काटो, 12 दूनी 24, ठीक है? और 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, ठीक है? 24 नहीं 48 घंटे भाई, मेरा भी दिमाग, 48 घंटे हैं, कितने घंटे हैं? 48 घंटे। यहां से यहां तक 48 घंटे। आप कैसे 48 घंटे निकालोगे? संडे शाम 5 बजे से मंडे शाम 5 बजे 24 घंटे, मंडे शाम 5 बजे से ट्यूसडे शाम 5 बजे 24 घंटे, 24 और 24 48 घंटे, टोटल 48 घंटे। इससे काटो, 12 चौक 48, 4 पंजे 20, 20 घंटे के बाद घड़ी सही समय दिखाएगी, 20 घंटे के बाद। और 20 घंटे कहां से? शुरू से, फर्स्ट टाइम से 20 घंटे लेने हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम से 20 घंटे लेने हैं, यानी कि संडे शाम 5 बजे से, संडे शाम 5 बजे से 20 घंटे लेने हैं। तो 20 घंटे कैसे जोड़ोगे? पहले आप जोड़ लो साथियों 24 घंटे। 24 घंटे इसलिए क्योंकि 24 घंटे बाद घड़ी समय सही समय दिखाती है। तो 24 घंटे के बाद वही समय हो जाता अगले दिन मंडे शाम 5 बज गए। अब मंडे शाम 5 बज गए, अब भैया यहां से फिर -4 घंटे कर दो, तो मंडे शाम माइनस मंडे दोपहर 1 बजेगा, तो 20 घंटे हो गए, 24 घंटे में 4 घंटे माइनस कर दो, 20 घंटे हो गए। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये ध्यान रखें साथियों। आप लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन, मैं मानता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी वही क्वेश्चन है जिसे पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप अगले क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखें, ये जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। रविवार, संडे शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। 8 मिनट पीछे थी मतलब माइनस 8 मिनट पीछे थी। ठीक है, वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो जाती है। बुधवार वेडनेसडे शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो जाती है। 10 मिनट आगे हो जाती है। तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखलाया था, ये क्वेश्चन पूछा है। उसने सही समय कब दिखलाया? तो साथियों आप क्या काम करोगे, ये ऊपर वाला क्या है 8, तो आप पहले 8 लिखोगे। नीचे में दोनों का योग, इन दोनों का योग कर दोगे, कितना हो गया 18। और इनटू टोटल टाइम, इन दोनों के बीच में कितना टाइम होगा, इन दोनों के बीच में कितना टाइम होगा, आप वो देखें। इन दोनों के बीच में टोटल 72 घंटे होने चाहिए, क्योंकि संडे शाम 5 बजे से, देखो संडे से शाम 5 बजे से मंडे, मंडे शाम 5 बजे 5 बजे पीएम 24 घंटे। मंडे से ट्यूसडे शाम 5 बजे फिर 24 घंटे। और ट्यूसडे से वेडनेसडे शाम 5 बजे 24 घंटे। और इन 24 को जोड़ूंगा, टोटल हो गए 72 घंटे। ठीक है साथियों, 72 घंटे हो गए। अब आप समझ गए कि 72 घंटे कैसे हो गए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया साथियों 72, 72 लिख दिया। 18 चौक 72 और 8 चौक 32। तो साथियों 32 घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखलाया। तो वो समय बताना है कि क्या समय हुआ था जिस समय सही समय दिखलाया होगा। तो आप फर्स्ट टाइम से काउंट करोगे संडे से। संडे शाम 5 बजे से 32 घंटे जोड़ने की प्रोसेस क्या होगी, तो आप डायरेक्टली 32 ना जोड़े, पहले आप 24 घंटे जोड़ लें, क्योंकि साथ ही 24 घंटे जोड़ने पे सही समय आ जाता है अगले दिन का। तो मंडे का वो ही समय आ जाता है, मंडे का सेम टाइम आ जाता है। जो यहाँ पे सेम टाइम है वही सेम टाइम आगे आ जाएगा, वही सेम टाइम आगे आ जाएगा। ठीक है ना, तो मंडे शाम 5 बज गए, सेम टाइम आएगा। मंडे शाम 5 बज गए, अब 32 लाने थे हमें, 24 घंटे जोड़े, तो आगे कितने घंटे और जोड़ दूं, आगे को कितने घंटे और जोड़ दूं कि 32 घंटे हो जाए, तो 8 घंटे और जोड़ने होंगे। अब 8 घंटे जोड़ोगे आप मंडे शाम 5 बजे से, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 बजेगा सुबह का, किसका, मंगलवार का। मंगलवार, ट्यूसडे 1 बजेगा सुबह का, एएम होगा साथियों, एएम, एएम। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे, देखो मंडे शाम 5 बजे है, यहाँ मंडे शाम 5 बजे है और 8 घंटे यहाँ से जोड़ने हैं, तो 1 घंटा जोड़ोगे, ठीक है, 6 बज जाएंगे शाम के। दूसरा घंटा जोड़ोगे, शाम के 7 बज जाएंगे। तीसरा घंटा जोड़ोगे, शाम के 8 बज जाएंगे। चौथा घंटा जोड़ोगे, 9 बज जाएंगे। और पांचवा घंटा जोड़ोगे, 10 बज जाएंगे। छठा घंटा जोड़ोगे, ठीक है, 11 बज जाएंगे। सातवां घंटा जोड़ोगे, 12 बज जाएंगे, रात के 12। और आठवां घंटा जोड़ने के बाद अगले दिन का 1 बज जाएगा, अगले दिन सुबह का, रात्रि 1 बजे। तो 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है रात में। ठीक है साथियों, तो मंगलवार सुबह 1 बजा होगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, इसको करना शुरू कर देते हैं। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी।
ये धीमी हो रही है, अभी तक तेज वाला देखा था, अब धीमी वाला। संडे शाम 5 बजे, संडे शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट तेज थी, यानी तेज थी मतलब आगे थी, 5 मिनट तेज थी मतलब प्लस थी, आगे थी। ठीक है। मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो जाती है, मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो गई। अब के तो माइनस इसलिए मैंने लगा दिया जिससे आप समझ जाओ, 7 मिनट पीछे हो जाती है। अब उससे आगे साथ ही सबसे पहले ऊपर ध्यान रखो, उस आगे पूछा उसने सही समय कब दिखलाया होगा। ऊपर 5 बजा है, देखो 5 मिनट लिखी है तो 5 सबसे ऊपर, बटे में दोनों का योग 7 5 12 नीचे, और इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम इन दोनों के बीच में कितने घंटे हैं? 24, 48 घंटे हैं, सॉरी 48 घंटे। तो इससे काट दो, ये कितनी बार? 4 बार गया, और 5 चौक 20, 20 घंटे बाद उसने सही समय दिखलाया होगा। 20 घंटे के बाद उसने सही समय दिखलाया होगा। अब 20 घंटे कहां से? शुरू से 20 घंटे लेने हैं, शुरू से 20 घंटे लेने हैं आपको संडे से। संडे शाम 5 बजे से 20 घंटे लेने हैं। अब साथियों 20 घंटे यहां से लेने हैं आपको, तो आप क्या काम करोगे? सबसे पहले आप कितने घंटे जोड़ना शुरू करोगे? ठीक है, आप जोड़ोगे पहले 24 घंटे, 24 घंटे जोड़ दो। तो 24 घंटे जोड़ने से ये होता है अगले दिन का वही समय निकल आता है। तो मंडे का वही समय निकल आएगा जो दिया है, शाम 5 बजे। शाम 5 बजे ये पहुंच गए इस टाइम पे। अब 4 घंटे माइनस कर दो, 4 घंटे माइनस कर दिए साथियों हमने, तो 4 घंटे माइनस किए तो मंडे, मंडे दोपहर 1 बज गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है साथियों, तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं साथियों। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारे सामने ये 49। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। ठीक है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। संडे शाम 5 बजे 5 पीएम 5 मिनट तेज थी, तो प्लस हो गया 5 मिनट तेज। अब आगे, यदि वह सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे हो तब, सोमवार शाम 6 बजे, शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे हो तब, पीछे मतलब माइनस 7 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखलाया होगा। तो उसका सही समय निकालने की बारी है। तो साथियों देख लें, मैंने कहा शुरू में क्या लिखा है? 5, तो 5 ऊपर, बटे में दोनों का योग कितना हो गया? 7 5 12, इंटू टोटल टाइम, तो इनके बीच में कितने घंटे हो गए? 25 घंटे। साथियों आप निकालना, संडे शाम 5 बजे से मंडे शाम 5 बजे 24 घंटे, और ये तो 6 बजे है, 1 घंटा ये फालतू है, तो कितने हो गए? 25 घंटे। अब आप गुणा करें, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 25 पंजे 125, ये हुआ 125 बटे में 12, 12 से काट दोगे, 12 ढाई 120, 10 घंटे। ठीक है, 12 ढाई 120, और बचा कितना? बचा कितना? 5, 5 बटे में 12 घंटे आया आपका। इतने घंटे के बाद सही समय दिखलाएगी।
ठीक है साथियों, इतने घंटे बाद। अब जिससे कैलकुलेशन नहीं आती ये प्रोसेस बनानी, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे 125 को भाग दोगे आप 12 से, ठीक है, 12 ढाई 120 आ गया साथियों। बचा क्या? शेष 5। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 10 को, फिर सीधी लाइन खींचोगे, फिर नीचे आओगे, ये क्या लिखा है 5, 5 को ऊपर, फिर इधर जाओगे, ये क्या लिखा है 12, 12 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस बन जाएगी जो बनी है। ठीक है साथी, समझ गए? इतने घंटे के बाद सही समय दिखलाएगी घड़ी। अब आगे, अब साथी 10, इसका मतलब तो ये हुआ, यहां से देखो 10 सही 5/12, इसका मतलब ये हुआ 10 घंटे। तो ये हो गए 10 घंटे, तो साथियों ये पूरे पूरे हुए, और साथ में ये भी घंटे हैं। तो ये 5/12 घंटे हैं। इस 5/12 घंटे को मिनट बना दूं, 60 से मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा की, 12 से काटो, 11, 12 पंजे 60, और 5 पंजे 25, इसका मतलब हुआ 10 घंटे और 25 मिनट के बाद सही समय दिखलाया जाएगा। 10 घंटे 25 मिनट के बाद सही समय दिखलाया जाएगा। अब साथियों किस ऑप्शन में 25 मिनट लास्ट में है? यहाँ तो 1 बजे है पूरा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ कितने बजे है? यहाँ 1 बजा है, ये नहीं हो सकता। ये 3:25 हुए है, तो ये भी हो सकता है। ये 1 बजा है, इसे नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, इसको थोड़ा हटा दे। हाँ, ये नहीं हो सकता, 1 बजा। ये 3:25 है, तो ये भी हो सकता है। ये 3:25 है, तो ये भी हो सकता है। तो अब ये देखने की बात है, अब आप जोड़ोगे 10 घंटे 25 मिनट, ठीक है? तो आप संडे से जोड़ो, पहले टाइम से, संडे शाम 5 बजे से, शाम 5 बजे से 10 घंटे जोड़ दो। 10 घंटे प्लस 25 मिनट करने हैं, 25 मिनट जोड़ने हैं, ठीक है? 10 घंटे 25 मिनट जोड़ने हैं। तो भैया आपको क्या काम करना है? तो 5 बजे से 10 घंटे जोड़ोगे, ठीक है? आप देखो, संडे शाम 5 बजे से 10 घंटे जोड़ते चले जाओ। संडे शाम 5 बजे से 10 घंटे जोड़ते चले जाओ, तो 6 बज जाएंगे संडे में, फिर शाम के 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 10 बजेंगे, 11, 12, 13, 13 की जगह यानी कि 1, 2, 3 बज जाएंगे। अगले दिन मंगलवार सुबह को 3 बज जाएंगे। 3 और 25 मिनट और जोड़ दो, तो 25 हो जाएंगे, 3:25। तो मंगलवार, वो जो होगा सोमवार, सोमवार मंडे बजेंगे 3:25 एएम, एएम। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भैया, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम आगे। ये तो आप बखूबी समझ चुके हैं। 10 घंटे 25 मिनट जोड़ने आपको शुरू टाइम में, आपका 3:25 आ जाएंगे सोमवार को सुबह के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ये चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट पीछे थी। रविवार संडे में शाम 5 बजे 9 मिनट पीछे थी। बुधवार सुबह 5 बजे, बुधवार वेडनेसडे सुबह 5 बजे, एएम है ये, एएम सुबह 5 बजे मतलब एएम। ठीक है, 3 मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी। ठीक है ना, ये तेज थी, आगे वाली तेज थी तो प्लस, ये पीछे थी तो माइनस 3 मिनट। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूं। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, संडे शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, वह बुधवार शाम 5 बजे 3 मिनट पीछे थी।
ये कहा गया क्वेश्चन। अब साथियों आगे चलते हैं, आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है 9, तो आप लिखोगे 9 बटे में दोनों का योग 9 3 12 12। टोटल टाइम इन दोनों के बीच में कितने घंटे का टाइम है? तो दोनों के बीच में जो घंटे का टाइम है वो 60 घंटे का टाइम है साथियों, 60। तो 60 लिखोगे यहाँ पे, आप जोड़ लेना। संडे शाम 5 बजे से मंडे शाम 5 बजे 24 घंटे, मंडे शाम 5 बजे से ट्यूसडे शाम 5 बजे 24 घंटे, ठीक है, 48 हो गया। और ट्यूसडे शाम 5 बजे से वेडनेसडे सुबह 5 बजे 12 घंटे। तो 12 घंटे ये जोड़ दिए, 24 को 48 और 12 60, 60 घंटे। अब यहाँ से काटो, 12 से 60 को काट दो, 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45। 45 घंटे के बाद उसने सही समय दिखलाया। 45 घंटे के बाद कहां से? यहां से। कब सही सही समय दिखलाया? 45 घंटे के बाद। तो आप संडे, ठीक है, शाम 5 बजे से 45 घंटे जोड़ो। 45 जोड़ने से अच्छा आप सीधे 48 जोड़ो। तो 48 जोड़ने के बाद 2 दिन के बाद वो ही समय आ जाता है। तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे शाम 5 बज जाएंगे। ट्यूसडे शाम 5 बज जाएंगे। अब हमें 45 घंटे लाने थे, हमने तो 48 जोड़ दिए भैया। कितने घंटे ज्यादा जोड़ दिए? 3। तब यहाँ 3 घंटे घटा दो, 3 घंटे घटा दिए। तो मंगलवार शाम 3 बजे, 2 बजे है, मंगलवार शाम 2 बजे, मंगलवार शाम 2 बजे, 5 नहीं 2 बजे, 2 पीएम का टाइम हुआ है, 2 पीएम का टाइम हुआ है। ऑप्शन नंबर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है साथियों, तो ये टाइप हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, इस टाइप को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं आगे। तो इसे जल्दी से नोट करेंगे और क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, ये जरूर बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। कुछ अगले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 51 है जो हमारे सामने ये है। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 51 की बारी है। तो 51 क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। संडे शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा? सही समय क्या होगा जब घड़ी में मंगलवार रात्रि 8 बजे दर्शाएगी। जब घड़ी मंगलवार रात्रि 8 बजे दर्शाएगी, मंगलवार रात्रि 8 बजे दर्शाएगी। ठीक है साथियों, तो अब देखो क्वेश्चन करने की बारी है। तो साथियों यहां से यहां आप देखें कि यहां से यहां तक चली है घड़ी, यहां से चलनी शुरू हुई है और यहां तक चली है घड़ी। तो टोटल कितने घंटे चली होगी? संडे शाम 5 बजे से मंडे शाम 5 बजे 24 घंटे, मंडे शाम 5 बजे से ट्यूसडे शाम 5 बजे 24 घंटे, यानी कि 48 घंटे। और 2 घंटे आगे को यानी कि 50 घंटे। टोटल चली है घड़ी 50 घंटे। क्लियर है? टोटल घड़ी चली है 50 घंटे, यहां से यहां तक 50 घंटे चली है। अब आगे साथियों, मैं ट्रू एंड फॉल्स की हेल्प लेता हूं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स की मदद लेता हूं, या रोंग या राइट टाइम की लेता हूं। उसने कहा रोंग टाइम और राइट टाइम करके लिख लेता हूं, ये बेहतर होगा। ये रोंग टाइम WW, ये रोंग टाइम, ये राइट टाइम।
ठीक है साथियों। अब देखो घड़ी में ये कहा, यदि घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, मतलब घड़ी को चलना चाहिए 24 घंटे, वो चलती है 25 घंटे। आप कहोगे घड़ी 25 घंटे कैसे चल जाती है? दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं, तो भैया वो घड़ी तेज चल रही है। तेज चल रही है, जैसे कोई घड़ी खराब हो जाती है तो रुक जाती है, तो उसे चलना चाहिए। मान लो चलते 24 घंटे में 24 घंटे चलना चाहिए और वो रुक गई, वो चली सिर्फ मान लो 5 या 6 घंटे चली, रुक गई, वो सेल खत्म हो गया उसका, तो कम भी तो चलती है ना। ऐसे समझो कि भैया वो घड़ी, वो जो घड़ी है वो तेज चल रही है, वो 24 घंटे चलनी चाहिए पर 1 घंटा तेज चल रही है, तो 1 घंटा आगे निकल जाती है, तो 25 घंटे। यानी कि जब घड़ी गलत दिखाती है 25 घंटे, तो सही चलना चाहिए उसे 24 घंटे। जब घड़ी दिखाती है गलत 25 घंटे, तो उसे सही चलना चाहिए 24 घंटे। जब घड़ी गलत दिखाती है 25 घंटे, तो उसे सही चलना चाहिए 24 घंटे। लेकिन मैं कहूं जब घड़ी टाइम दिखाती है 50 घंटे चलने का, तो वो कितने घंटे सही चली होगी? तो आप कहोगे पहले आप ये वाला 24 लिखोगे, ये वाला, फिर उसके बाद बटे में ये लिखते हैं 25, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाली जो डिजिट होती है उसको सामने ले आते हैं 50। अब 25 से काटो 50 को 2 बार, और 24 दूनी 48। 48 घंटे के बाद उसने सही समय दिखलाया, 48 घंटे के बाद, ठीक है। 48 घंटे के बाद उसने सही समय दिखाया, सही समय पे हो गया 48 घंटे के बाद, ठीक है ना। जब वो 50 घंटे नहीं, सही समय दिखलाया नहीं, जब वो 50 घंटे दर्शाई है उस समय सही समय 48 घंटे हो रहे हैं। जब घड़ी दिखा रही है कि मैं चली हूँ 50 घंटे, तो उस समय हालांकि रियल जो घड़ी है, सही घड़ी जो चलेगी वो 48 ही घंटे चलेगी। तो उस समय समय क्या होगा? तो यहां से जोड़ना शुरू करेंगे संडे। संडे शाम 6 बजे से 48 घंटे जोड़ देंगे, 48 घंटे, और 48 घंटे जोड़ोगे साथियों, तो आपका अगले दिन का टाइम बनेगा, ठीक है। अगले दिन का टाइम क्या बनेगा? मंगलवार, नहीं, मंगलवार, मंगलवार सेम टाइम 6 बजे, मंगलवार शाम 6 बजे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है साथियों, आप समझ गए हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखें, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, बामा, एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। चलो, रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, रविवार संडे में दोपहर 2 बजे सही किया गया, 2 पीएम, दोपहर में पीएम होता है, सही किया गया। चलो, तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे दर्शाएगी, मंगलवार सुबह 8 बजे दर्शाएगी, मंगलवार सुबह, सुबह का समय होता है एएम का, सुबह 7 बजे दर्शाएगी। ठीक है साथियों, तो अब आगे की बात करते हैं, अगली प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन में। तो साथियों, यहां से यहां चलने की बारी आई है, तो आप मुझे ये बताएं कि टोटल कितने घंटे हुए। तो यहाँ पे साथियों घंटे आप कहोगे, मैं आपसे पूछूं कितने घंटे हुए, तो आप कहोगे सर टोटल 42 घंटे हुए, टोटल 42 घंटे हुए, 42 घंटे। चलो अच्छी बात है, 42 घंटे हुए। अब इसके बाद आगे 42 घंटे हो गए। अब मैंने आपको बताया था एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, तो रॉन्ग टाइम एंड राइट टाइम की बात करते हैं। जब घड़ी 12 घंटे चलनी चाहिए सही, तो घड़ी चलती है 14 घंटे गलत, यानी कि हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। जब घड़ी 14 घंटे चलती है, तो उस समय घड़ी में सही घंटे होने चाहिए 24 घंटे, 12 घंटे, ठीक है। राइट टाइम 12 घंटे हुआ,
और 2 घंटे रॉन्ग टाइम हुआ 14 घंटे, क्योंकि 2 घंटे तेज हो जाती। मान लो घड़ी 12 घंटे चलनी चाहिए, 2 घंटे तेज हो गई तो वो चलेगी कितने, 14 घंटे, ठीक है ना? कितने घंटे चलेगी, 14 घंटे। तो रॉन्ग टाइम यानी गलत समय 14 घंटे दिखा रही, लेकिन जिस समय वो गलत घंटे 24 घंटे दिखा रही, गलत टाइम 24 घंटे, सॉरी मैं भी क्या कह रहा हूँ, जिस समय घड़ी, हाँ, जिस समय घड़ी गलत टाइम 14 घंटे दिखा रही है, उस समय सही समय 12 घंटे होना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, जिस टाइम घड़ी, जब भी घड़ी 14 घंटे दिखा रही है गलत, उस समय सही समय होता है 12 घंटे, ठीक है? 14 घंटे गलत दिखाती है, उस समय होता है 12 घंटे। तो मैं कहूँ जब घड़ी 42 घंटे दिखाए, तो उस समय सही समय क्या होना चाहिए घड़ी में? तो पहले आप ये वाला 12 लिखोगे, फिर बटे में ये 14 लिखोगे और फिर सामने ये 42 लिखोगे। 14 से काट दोगे, 14 दूनी 14 तिया 42, ठीक है? और 12 तिया 36, यानी कि 36 घंटे के बाद घड़ी घड़ी जो है सही समय दिखलाएगी। 36 घंटे के बाद सही समय दिखलाएगी यहाँ से। तो यहाँ से वो समय क्या है जिस समय सही समय दिखाया इसने? तो संडे शाम दोपहर 2 बजे से आप जोड़ोगे 36 घंटे। तो 36 ऐसे नहीं जोड़ सकते आप, पहले 24 जोड़ोगे। तो 24 घंटे जोड़े आपने, ठीक है? तो अगले दिन का सही समय आ गया मंडे का दोपहर 2 बजे। अब आप साथियों यहाँ पे जोड़ दो 12 घंटे, तो 36 घंटे हो जाएंगे। तो 12 घंटे बाद सेम समय तो होता है, ठीक है? सेम समय तो होता है, पर दिन चेंज हो जाता है, एएम की जगह पीएम हो जाता है, ठीक है? तो 2 एएम, मंगलवार 2 एएम आएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 एएम होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं मानता हूं आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? किसी को यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक लास्ट और कराऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टाइप पे चल देंगे, जिससे कि आप समझ जाएं सारी चीजों को, सारी कंडीशन को। एक इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट और कराता हूं साथियों आप लोगों को, एक लास्ट क्वेश्चन और, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूं आप लोगों को इसका। चलो साथी आगे। ये क्वेश्चन है 53, क्वेश्चन नंबर 53 है। अब यहाँ देखेंगे इसको, एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो जाती है, ठीक है? तो उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। संडे शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार शाम 4 बजे दिखाएगी? जब मंगलवार शाम 4 बजे दिखाएगी, 4 पीएम दिखाएगी, जब मंगलवार शाम 4 बजे दिखाएगी आप। तो साथियों जब यहाँ से यहाँ तक चले हम, यहाँ से यहाँ तक चले, तो टोटल कितने घंटे हुए, 46 घंटे, 46 घंटे। अब हम बात करते हैं साथियों रॉन्ग टाइम एंड राइट टाइम, रॉन्ग टाइम एंड राइट टाइम की बात करते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो जाती है, यानी कि जब घड़ी में 24 घंटे हुए तो घड़ी में सेल खत्म हो गया, तो उसने चली वो सिर्फ 23 ही घंटे, गलत चली वो 23 घंटे। 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हुई, मतलब 23 घंटे चली, 1 घंटा कम हो गया। तो जब घड़ी में गलत टाइम हो रहा हो 23 घंटे, तो यानी समझ जाओ वो चली है 24 घंटे। और जब घड़ी में टाइम दिखाए 46 घंटे चली है वो, तो वो कितने घंटे चलेगी? तो पहले आपको ये 24 लिखना होगा, बटे में आपको फिर ये 23 लिखना होगा, और ये सामने ये वाला 46 सामने जाएगा, 46। अब 23 दूनी 46 काट दो और 24 दूनी 48, 48 घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखलाया। 48 घंटे के बाद कहां से, यहां से, और यहां से 48 घंटे आप लोगों के लिए जोड़ना आसान है।
संडे शाम 6 बजे से 48 घंटे जोड़ोगे, प्लस 48 जोड़ दीजिए, तो अगले दिन का सही समय आ जाएगा भैया, अगले दिन का सही समय आ जाएगा कि मंगलवार, 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 संडे क्यों लिख रहा हूँ, मंगलवार, ट्यूसडे, ट्यूसडे शाम 6 बजे, ट्यूसडे शाम 6 बजे का समय आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो साथियों आशा करता हूं ये वाला टाइप आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप की बारी है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्या है आगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने ये है साथियों, ये आपके सामने है, एक घड़ी ए 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी साथियों ए है, एक घड़ी ए है जो 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है, जो 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है, 1 मिनट, 1 मिनट तेज हो जाती है। और एक घड़ी बी प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। एक घड़ी बी है, वो प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट, 2 मिनट पीछे हो जाती है, यानी कि 2 मिनट पीछे हो जाती है, यानी माइनस, माइनस 2 मिनट। अब ये तेज हो रही है साथियों, तो ये प्लस का होगा, ठीक है ना, ये तेज हो रही है, एक सेकंड मैं यहाँ पे ये प्लस लिख दूं, ये प्लस का होगा, ठीक है ना। हाँ, तो प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए कौन पीछे हुई है, कौन तेज हुई है, बस ये दिखाने के लिए आप लोगों को किया गया है। हालांकि प्लस माइनस का कोई रोल है नहीं। अब उससे आगे उसने 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समान, वो समय एक समान कर दिया, मतलब 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ी पे सही समय किया गया, दोनों एक साथ कर दी गई। तब दोनों घड़ी फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी, दोनों घड़ी फिर से एक समान समय कब दिखाएगी। तो साथियों एक बात बताओ, एक घड़ी पीछे जा रही है, ये वाली घड़ी पीछे जा रही है, ये घड़ी आगे को जा रही है। तो हालांकि रियल में तो सही समय तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा होगा कि जो घड़ी पीछे जा रही है और एक घड़ी आगे जा रही है, तो ठीक 12 घंटे के बाद दोनों में सही समय हो, पर एक में एएम का होगा और एक में पीएम का होगा। समय जैसे मान लो एक में दोपहर के, एक में सुबह के 8 बजे हो और एक में रात के 8 बजे हो, ऐसा हो 12 घंटे के बाद, ऐसे समझो। मान लो 24 घंटे के बाद एक में सुबह के 10 बजे हो और एक में शाम के 10 बजे हो, ऐसे सही समय दिखलाएगी। तो 12 घंटे के बाद सही समय दिखलाएगी, ठीक है, क्योंकि 12 घंटे के बाद वही समय आ जाता है ना साथियों, एक पीछे जा रही है और एक आगे जा रही है। या एक 24 घंटे के बाद सही समय दिखला सकती हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद भी सेम समय हो जाता है। या 36 घंटे के बाद सही समय दिखलाती है। ये बात आप समझ गए, ठीक है, मैं मानता हूं आप ये चीजें समझ गए। तो अब मैं आपसे कहूं, यहाँ आप इन दोनों को देखें, 1 और 2 कितना, 3 मिनट, दोनों में कितने मिनट का अंतर है, 3 मिनट का। मैं कहा दोनों में 3 मिनट का अंतर है, 3 मिनट का, दोनों घड़ियों में 3 मिनट का अंतर है। 3 मिनट का अंतर कितनी देर में हुआ, आप कहोगे 24 घंटे में, ये दिया है 24 घंटे, 24 घंटे में, ठीक है ना, 24 घंटे में 3 मिनट का अंतर हुआ, 24 घंटे में 3 मिनट का अंतर हुआ। तो मैं आपसे कहूं साथियों, तो हर 12 घंटे के बाद, हर 12 घंटे के बाद सही समय दिखलाएगी, वही सही, दोनों घड़ियां सही समय दिखलाएंगे। तो 12 घंटे के बाद, तो मैं कहूं 12 घंटे में, जब 12 घंटे का अंतर हो,
तो घड़ी में रियल में कितने का अंतर होगा? फिर से मैं एक बार समझा दूँ, फिर से एक बार बैक जाके कि भई दोनों में अंतर देखो, दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर है 3 मिनट का। कितने मिनट का अंतर है? 3 मिनट का अंतर है। तो मेरे हिसाब से तो ये 3 मिनट का अंतर आ गया और घड़ी के हिसाब से 24 मिनट का अंतर है, 24 मिनट का। दोनों को मन मत जोड़ना 24-24 48 दोनों में 24 मिनट का अंतर है क्योंकि 24 मिनट ये चली 24 घंटे ये चली, 24 घंटे ये चली। एक ही साथ तो चली, तो 24 घंटे में ये 1 मिनट पीछे हो रही है, वो आगे हो रही है और ये 24 घंटे में 2 मिनट आगे हो रही है। तो 24 घंटे का अंतर है मेरे उसके किताब वाले के हिसाब से। मेरे हिसाब से 3 मिनट का अंतर है, किताब वाले के हिसाब से 24 मिनट का अंतर है। जब मेरे हिसाब से 12 घंटे का अंतर हो तो किताब वाले के हिसाब से क्या होगा? आप कहोगे पहले ये वाला 24 फिर बटे में ये वाला 3, 3 मिनट और ये सामने ये वाला सामने 12, 12 घंटे। पर साथियों ये मिनट है, ये नीचे बटे में जो है 3 ये मिनट है। इस मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 करना होगा। ठीक है साथियों, ये 60 घूम के जाएगा ऊपर। जब 60 घूम के ऊपर चला जाएगा तो प्रोसेस कुछ ऐसे होगी 24 गुणा में 60 ऊपर ही है, ये 12 भी ऊपर ही गुणा में है और बटे में 3। ठीक है साथियों, अब 3 से काट देता हूं, 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12 मैंने ये काट दिया। एक सेकंड सभी लोग, एक सेकंड का वेट करें। ठीक है, ठीक है, चलो। अब ये क्या हुआ? घट गया। अब यहाँ देखो ये क्या हुआ? ये वाला जो 24 है मैंने ये 24 घंटे है, तो 24 घंटे यहाँ लिख दिए। ठीक है, और 6 चौक 24 240, 240 दिन ये हुए। इसका मतलब ये ठीक है 240। ठीक है, अब 240 साथियों ये आया आपके सामने। ठीक है, 240 घंटे ये आए। ठीक है, तो 240 घंटे ये आए। आप ऐसे समझो कि आप डायरेक्टली मैं एक बार फिर पीछे आपको समझा देता हूँ, फिर से एक बार यहाँ देखो। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल आपको ना हो, जिससे कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आप कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, ये 24 घंटे है बटे में ये 3 मिनट है साथियों, मिनट। ये 3 मिनट है और बटे में ये 12 घंटे है, 12 घंटे है। ऐसे समझो, इस मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग दिया। ठीक है, 60 से भाग दिया तो अब ये मिनट की जगह क्या हो गया? ये पे घंटे हुए। ठीक है, अब साथियों आप इस घंटे को घूम के ये ऊपर चले जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने वाला, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये 24 घंटे हैं गुणा में ये 60 घंटे हैं गुणा में ये 12 घंटे हैं। ठीक है, ये 12 घंटे हैं। अब आप लोग समझ गए हैं ध्यान से, और बटे में 3 है, 3 घंटे। अब 12 से काट दो, 3 से काट दो। चलो 3 से काट दिया आपने, चलो इसको काट दो चाहे। चलो पहले 20 को काटा था, 20 को काट, 60 को काट देते हैं। 60 को कितनी बार गया? 20, 20 घंटे। तो साथ ही ये क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ ध्यान से देख लें। 12 दूनी 24, ये 24 घंटे इंटू 240। इसका मतलब हुआ 24 घंटे इंटू 240 यानी कि 240 दिन हो गए। ठीक है, ऐसी 24 घंटे चलते चलते 240 घंटे हो गए, यानी कि 240 दिन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? 240 दिन हो गए। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है ना, मेरी बात आप समझ गए?
अगर किसी को कंफ्यूजन है, जैसे मैं आपको कहूं कि 24 घंटे हैं, ठीक है ना, 24 घंटे हैं हमारे पास, तो 24 घंटे को ऐसे ही तो लिखेंगे कि 24, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है, मेरी बात समझ गए, 24 घंटे हो गए, क्लियर है। अब आगे, तो मैं कहूं यहाँ पे कि ये 200, ये 24 घंटे ये दिखाया, 24 घंटे चलते चलते 240 घंटे तक चले, यानी कि 240 दिन हो गए यहाँ पे, 240 दिन हो गए, ठीक है ना, 24 घंटे चलते चलते 240 चले हैं, तो 240 दिन हो गए। जैसे एक बार और 24 घंटे चलते चलते मैं 2 चलता हूँ, 2 दिन, तो टोटल कितने हो गए, 48 घंटे, ठीक है ना, टोटल कितने हो गए, 48 घंटे, या मैं कहूँ 48 घंटे, ठीक है, 48 घंटे चले, तो यानी कि 2 दिन हो गए वहां पे, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे टोटल हुए साथियों 240 दिन, 240 दिन हो गए, ठीक है। अब 240 दिन के बाद उसने सही समय दिखलाया, 240 दिन के बाद, अब 240 दिन के बाद उसने सही समय दिखलाया, 240 को जोड़ना होगा हमें, ठीक है, कहाँ पे, इस टाइम में, इस टाइम में, इस टाइम में 240। अब आप पहले इसको उतारें जल्दी, उसके बाद मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूँ, और 1 मिनट के समय के बाद मैं आपको फिर से इसको आगे करूंगा, क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, आगे करना, करके दिखाना, जल्दी से नोट करें। चलो साथियों, नोट कर लिया होगा। अब आगे 240 दिन जोड़ने हैं हमें। अब 240 दिन कैसे जोड़ोगे, कहां से जोड़ने हैं हमें, 20 जनवरी से, 20 जनवरी से, 2020 से, तो 20 जनवरी से जोड़ने शुरू करने हैं, 240 घंटे, तो आप कैसे जोड़, 240 दिन, तो आप जाओगे पहले जनवरी, आप जाओगे फरवरी, आप मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। आप कहोगे सितंबर तक क्यों गए, क्योंकि हर ऑप्शन में सितंबर है, तो सितंबर तक गए हम, ठीक है। अब देखो जनवरी होती है 31 दिन की, तो 20 तारीख तक की बात हो गई है, तो 20 दिन निकल गए, इसका मतलब आगे बचे 11 दिन, 11 दिन, ठीक है। 2020 है तो फरवरी होगी लीप वर्ष में, तो फरवरी लीप वर्ष में होते हैं 29 दिन, कैलेंडर की बात कर रहे हैं। यहाँ होते हैं मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, जुलाई, अगस्त में 30, अगस्त में भी 31। अब साथियों इन सबको जोड़ दो, आप इन सबको जोड़ लें, अच्छा इन सबको जोड़ोगे आप, ठीक है ना, आप इन सबको जोड़ देंगे, क्या हुआ, मैं भी जोड़ लेता हूँ, आप भी जोड़ लें, आप इन सबको जोड़ें तो जोड़ के आएगा आपका 224 दिन, 224। अब मैं कहूं इस 224 में क्या जोड़ दूं कि 240 आ जाए, 240 घंटे आ जाए, तो आप कहोगे 16 और जोड़ दो, तो मैं 16 और जोड़ दिया, तो सितंबर में क्या आया, 16, तो सितंबर की 16 तारीख को, सितंबर की 16 तारीख को, ये हमारे ऑप्शन का आंसर है, सितंबर की 16 तारीख को, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है भैया। तो आप इसे समझ चुके होगे, सितंबर की 16 तारीख को, ठीक है भैया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है देख लेते हैं, सितंबर की 16 तारीख को, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 240 दिन आपको जोड़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन को समझा देंगे, ठीक है। या फिर मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 95 है, ठीक है, 68103938 है साथियों। आप इसमें मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9568103938 कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया,
जिसको समझ नहीं आया व्हाट्सएप नंबर में करना, मैं उसको वीडियो बना के व्हाट्सएप पे ही दोबारा अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, किसी और तरीके से समझा दूंगा नहीं तो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पे कांटेक्ट करें। ठीक है साथियों, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये साथी, उसने कहा 55, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 5 मिनट की बराबर दूरी पर होंगी? 5 मिनट की बराबर दूरी पर होंगी। एक बात बताओ साथियों, मैं थोड़ा सा घड़ी बनाना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। आपको हालांकि घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, घड़ी बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ घड़ी। एक घड़ी ये है और एक घड़ी यहाँ बना के। ठीक है साहब, ये देखिए, घड़ी के माध्यम से समझाऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन को। ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 यहाँ लिख रहा हूँ, 10 है, 11 है। ऐसी इधर भी घड़ी बना देता हूँ। ये 12 है, ये 1 है, 3 है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ 11 आएगा। ठीक है भैया, उसने ये कहा क्वेश्चन में साथियों, क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान से सुने, कि 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर दूरी पर होंगी? तो संख्या 5 से बराबर दूरी पे ऐसा भी हो सकता, मान लो घंटे की सुई यहाँ हो और मिनट की सुई भी यहाँ के मिल गई हो, ठीक है, तब भी देखो नंबर 5 संख्या 5 से बराबर दूरी पे है, संख्या 5 से बराबर दूरी पे है। आप कहोगे हाँ, तो ये कंडीशन क्या बनी, 0 डिग्री। ये कंडीशन क्या बनी भैया, 0 डिग्री। तो पहले आप 0 डिग्री निकालेंगे, तो 0 डिग्री निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था 60/11। ठीक है, आपसे कहा कितने बजे से, 4 से 5 बजे के बीच, तो 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मैंने कहा फर्स्ट टाइम लगते हैं, फर्स्ट टाइम 0 डिग्री के कोण में। आप ध्यान रखना, स्पेशल एंगल मैंने यही बताया था, पीछे आपको कराए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप यहाँ 4 रखो। 6 चौक 24 हो गया साथियों, 6 चौक 24 यानी कि 240, 240/11। आप भाग दिए इसको, जब भाग करा है 11 दूनी 22, 20, 11 इका 11 बचा कितना, 9/11। इसका मतलब है 4:21 सही 9/11 मिनट पे संख्या 5 से बराबर दूरी पे होंगी। एक तो कंडीशन ये बनी, पर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास में? ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर ऐसा कोई ऑप्शन, सब में 27 मिनट है, ये 27 मिनट, 27 मिनट, 27 मिनट, ठीक है ना, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यानी कि ये वाला तो हम लगा नहीं सकते इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आंसर ये भी सही है, अगर ऑप्शन होता लगा देते। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है साथियों, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि मतलब घंटे की सुई मानो यहाँ कहीं हो और मिनट की सुई यहाँ कहीं हो, तो जितनी दूर ये यहाँ से यहाँ होगी नंबर 5 से, उतनी दूर ये यहाँ से यहाँ होगी, यानी कि दोनों बराबर दूरी पे होनी चाहिए, नंबर 5 से बराबर दूरी पे। तो यहाँ देखो 5 पे होते हैं 5 मिनट और 6 पे होते हैं 30 मिनट, 5 पे होते हैं 25 मिनट, जब सुई 5 पे होती है तो कितने मिनट होते हैं, 25 मिनट। अब जब 6 पे होती है तो 30 मिनट, तो यानी कि 25 से 30 मिनट की बात है और सब में 27 मिनट है, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से तो लगा नहीं सकते। ठीक है ना, तो मैं फिर से समझाना चाहूंगा साथियों, एक कंडीशन ये बनती है, एक यहाँ से यहाँ सुई है, एक सुई यहाँ है, घंटे की सुई, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, तो जितनी दूर मिनट की सुई इधर को होगी, उतनी ही घंटे की सुई, जितनी घंटे की सुई इधर को होगी उतनी मिनट की सुई इधर को होगी, ये ध्यान रखें। ठीक है ना, चलो आगे। तो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है साथियों, आपको मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चन को नंबर
5 से बराबर दूरी पे कहे या किसी भी नंबर से बराबर दूरी पे कहे तो आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2/11 30 प्लस एंगल एंगल 30 प्लस एंगल भी लगा सकते हैं आप फॉर्मूले को। 2/11 30 प्लस एंगल भी लगा सकते हैं आप इस फॉर्मूले को। ठीक है, मेरी बात समझ गए, 30 प्लस एंगल भी आप लगा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आगे हमारा क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, 2/11 30 प्लस एंगल फॉर्मूले को लगाएं क्योंकि नंबर 5 से बराबर दूरी पे होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है साथियों, अब आगे आगे देखते हैं। 2/11 की जगह 2/11, आप कहोगे 30 की जगह 30 लगा देंगे, पर एंगल क्या है एंगल, तो एंगल आप लगाएंगे क्या, तो मैं आपको बताऊं, एंगल भी लगाना सीख जाएंगे अभी। आप ऐसे समझे, ये नंबर 5 की बात की है, नंबर 5 से बराबर दूरी पे होनी चाहिए, तो आप नंबर 5 की जगह नंबर 5 लिखिए। और प्रत्येक ये जो स्पेस है ये कितने डिग्री का होता है, ये स्पेस यहाँ घड़ी में 30 डिग्री का होता है, आपको बताया था, तो 30 की गुणा करें, तो आपका हो गया 2/11। और ये दोनों को जोड़ दिया आपने, चलो अभी जोड़ देंगे, 30 प्लस ये कितना हो गया 150, 180, 2/11 और ये हुआ 180, 180 दूनी 360, 360 बटे में 11। जब आपने इसको भाग दिया साथी, तो ये आया 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है, 30 प्लस एंगल लगाया आपने। ठीक है, 30 प्लस एंगल लगा दिया आपने। ठीक है साथियों, तो आपने 11 से भाग दिया, सॉरी साथियों 11 नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए 13। ठीक है, एक गलती हुई है, 2/11 की जगह आपको क्या करना है, 2/13 करना है, 2/13 करना है। ठीक है, फॉर्मूले में 13 रहेगा, 2/13 गलती से 11, क्योंकि हम हमेशा 11 से तक करके आए ना सोल्व, 60/11 60/11। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने ये यूज किया था, एक आपको बताऊं, 2/11 A1 प्लस A2 यूज किया था, तो इसी से याद रहा मुझे 2/11, 2/11 नहीं 2/13 है, ध्यान पे आ गया, चलो अच्छी बात है। 2/13 भाग दोगे, तो इसे भाग दिया आपने, 27 सही, 27 सही 9/13, 27 सही 9/13 आएगा। तो 27 सही 9/13 किसमें है आंसर, 27 सही 9/11 है, 27 सही 8/13 है, 27 सही 9/13 इस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। और साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में क्लास कैसी लगी आपको बताना, मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे मालूम कर सकते हैं सारी चीजें आप मुझसे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।